गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको इंट्रो पार्ट थर्ड में मतलब कि डिफिनीशन जो है उसमें से कोण के प्रकार में सब हो गया था, कोण हो गया था। आज आपको कोणों के युग्म पढ़ना है पेयर ऑफ एंगल्स में। तो पेयर ऑफ एंगल्स में फर्स्ट है पूरक या कोटि पूरक कोण, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे देखिए, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है, ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण ले लीजिए अपने मन से जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है वो कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हमने यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री लिया है, 40 डिग्री 50 डिग्री लिया है। तो करना क्या है, 30 और 60 ऐड करेंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा। देखिए 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के इक्वल है दोनों का सम, इसलिए क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। 40 प्लस 50, ये इसको जब ऐड करेंगे ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, इसलिए क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यहाँ पे फिगर में हमने दर्शाया है इसको 40 प्लस 50 मिला के 90 हो गया, इसलिए क्या हुआ, ये एंगल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और फिर यहाँ पे 70 और 20 को ऐड करेंगे, ये भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 70 डिग्री या 20 डिग्री ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और आप अपने मन से एक्सेट्रा हम कर दे रहे हैं, अपने मन से बहुत ढेर सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं। अब आगे सपोज दैट अगर अभी पूछ दे आपको दो एग्जांपल देके कि 40 डिग्री और 30 डिग्री क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए नहीं है कि 40 प्लस 30 जब हम ऐड करेंगे तो ये 70 डिग्री के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि 90 अंश दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। अगर यहीं पे इसको हम 50 कर दें और इसको 40 या फिर इसको 60 कर दें, इसको 30 कर दें, तो ये अब यहाँ पे 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो अब इसलिए हम कह सकते हैं ये दो 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आगे फिर देखिए नेक्स्ट दूसरा समपूरक या ऋजपूरक कोण, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के इक्वल होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के इक्वल होता है, वे दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक या ऋजपूरक कोण कहलाते हैं। एग्जांपल्स में यहाँ पे हमने नीचे आपको दिया है 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब देखिए 40 डिग्री एंड 140 डिग्री। अब इनको जब ऐड करेंगे जब आप इसको ऐड करेंगे तो इस सबको वो कितना हो जाए, सपोज दैट यहाँ पे देखिए 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट these pairs of angles are supplementary angle, इसलिए ये सप्लीमेंट्री हो गया। वैसे सेम ये बात 40 डिग्री 140 डिग्री, जब इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर 110 और 70 डिग्री जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हुआ, ये एंगल एक दूसरे के क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। आगे अगर आपको फिगर से समझना है, फिगर्स में इसको हम मिटा देना है। आपको पता है कि 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो एक सीधी लाइन पे बनता है। फिर यहाँ पे अगर सपोज दैट हम यहाँ पे एक 60 डिग्री ले रहे हैं और एक 120 डिग्री, तो कहेगा कि ये समपूरक कोण है कि नहीं है, क्योंकि देखिए आप खुद से जब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब ये लाइन हमने खींचा है, ये
और यहाँ पे देखिए पहले 60 डिग्री बना दीजिए, सपोज दैट ऐसे है, और फिर यहाँ पे अब 60 दर्शा दीजिए, फिर ये 60 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया। तो ये क्या हुआ, ये एंगल एक दूसरे क्या हुए, सप्लीमेंट्री एंगल हुए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आगे देखिए बच्चों, कोणों के अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, वह किरण जो किसी कोण को दो समान भागों में विभाजित करे, वह किरण कोण का अर्धक कहलाती है। यहाँ देखिए एक किरण OA, दूसरी OC, यहाँ OB है। यहाँ पे किरण जो OC है वो कोण AOB को दो समान भागों में डिवाइड कर रही है, मतलब कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, इसलिए हम OC को कोण AOB का अर्धक कह सकते हैं। तो यहाँ पे चित्र में OC, किरण OC ऐसे कर दे रहे हैं, किरण OC कोण AOB का अर्धक है। जब अर्धक है तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। या फिर इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू, देखिए लिख सकते हैं एंगल AOB/2। ठीक है, ये तो 1 डिजिट के लिए है, 1 डिजिट में हमने यहाँ पे ड्रा किया है 1 और 2। अब इसी को 3 डिजिट में अगर लिखना हो किसी एंगल को, अभी आप देखिए एंगल 1 को, एंगल AOC इक्वल टू 2 को 3 डिजिट में COB या BOC, एंगल BOC इक्वल टू पूरा एंगल बड़ा वाला एंगल AOB/2। ये हो गया आपका, ये तो आपका हो गया कोणों के अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। नेक्स्ट है चौथा, आसन्न या संलग्न कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट एंगल वैसे नीचे बता लेते बताते हैं। ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक हो और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित हों, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आसन्न या संलग्न कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित हों, आसन्न या संलग्न कोण कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आसन्न या संलग्न कोण है। आसन्न या संलग्न का मतलब होता है कि आपके बगल का, यहाँ देखिए ये जो रे है, इस रे OC के दोनों साइड में है कि नहीं है, यहाँ देख लीजिए। आइए यहाँ से इधर, यहाँ एक फिगर बना है, देखिए। अब इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे समझेंगे। कह रहा है कि ऐसे दो कोण 1 और 2 है। उसके बाद कह रहा है ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक हो, इन दोनों कोणों के शीर्ष O ये क्या है, वो एक है दोनों का। फिर उसके बाद उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मीन यहाँ पे किरण है, हम भुजा लिखे हैं, तो यहाँ OB क्या है, उभयनिष्ठ है। और फिर आगे दोनों जो कोण है वो 1 और 2, ये यहाँ पे कोण है, वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ स्थित हो। ये देखिए दिखाई पड़ रहा है 1 और 2 इस OB के दोनों तरफ स्थित है कि नहीं स्थित है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न या संलग्न कोण है, आसन्न कोण है। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं, यहाँ भी ये भी आसन्न या संलग्न कोण है। ठीक है, आगे आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताओ। तो बच्चों अगला है नंबर 5, रैखिक युग्म कोण, जिसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। रैखिक युग्म
मतलब रैखिक क्यूब का मतलब होता है जो एक रेखा पर बने, एक सीधी रेखा पर, ठीक है। ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर होता है रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। यहाँ पे पहले ही कह दिया कि ऐसे आसन्न कोण, आसन्न यहाँ लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हम पीछे आपको आसन्न कोण बताया, आसन्न कोण संलग्न कोण होता क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 180 अंश के बराबर। पहले तो 180 अंश कहाँ कोण बनता है, दो विपरीत किरणों के बीच बनता है और एक सीधी लाइन होती है। यहाँ पे एक सीधी लाइन है AOB, AB ये सीधी लाइन है, यहाँ से ये एक किरण उसमें से OC। अब ये इसी के ऊपर दो कोण 1 और 2, अब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम इन दोनों कोणों को 1 और 2 को रैखिक युग्म कोण कह सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आसन्न कोण कहाँ है, आसन का मतलब देखिए बगल में अभी हमको आपको बताया था एडजेसेंट एंगल, ये 1 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए ये ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष एक हो और एक भुजा घनिष्ठ हो और ये घनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो, तो यहाँ आसन कोण हो गया। और यहाँ देखिए ये तो एक सीधी रेखा पर है इसलिए रैखिक युग्म है। अब देखिए जैसे शून्य कोण अगर एक ही दिशा में हो गया, ये लाइन हम रे जो खींचे एक ही दिशा में है, और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे और यहाँ पे किरण लें, अब अगर हम कहें कि इनका और इनका योग कितना होना चाहिए, वो क्या 180 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ खुद एक सीधी रेखा नहीं है, ठीक है। ये तो बस हम हाइपोथेटिकल है, ये सब इमेजिनरी है। यहाँ देखिए वैसे कहेंगे कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये इधर इधर, लेकिन यहाँ पे कोण बन ही नहीं रहा है, ठीक है। जब ये बनेगा यहाँ पे कोण, जैसे यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। जब 0 बन रहा है तो हमको लेना क्या है, 180 डिग्री होगा तभी तो उसमें होगा। यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, क्योंकि नीचे क्या है, ये 0 एंगल है ना, इसलिए ये नहीं, तो यहाँ पे ये इतना 1 और 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको 1 और 2 को 3 वर्ड में लिखना है, लिख सकते हैं आप एंगल AOC प्लस AOC या COA दोनों लिख सकते हैं आप। उसके बाद एंगल BOC या COB दोनों लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया रैखिक युग्म कोण, इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और जो आपस में बराबर होते हैं। जहां हम देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ देखिए आपको ये दो रेखा, एक तो AB है दूसरी CD है, ये एक दूसरे को यहाँ पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। AB और CD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे कि देखिए यहाँ पे 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट हैं, 1 और 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, 3 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ पे पहले लिखे हैं कि जो आपस में बराबर होते हैं, तो इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये कैसे कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थोड़ा बड़ा है, ये भी बड़ा है, इसलिए शॉर्ट में आप हमेशा VOA लिख देंगे तो ही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा।
ये लोग कर दीजिए। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण पे एक थ्योरम है भाई। शीर्षाभिमुख कोण जो है भाई थ्योरम है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यही सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं बाई प्रूफ। दिया क्या है, दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या दिया है, गिवन दैट दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कि 1 = 3 2 = 4। आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना ढक लीजिए, 1 और 2 कैसे कोण है, लीनियर पेयर है कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री रैखिक क्यों, यहाँ पे हम लीनियर पेयर लिख सकते हैं। ये इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। फिर नेक्स्ट, तो फिर यहाँ देखिए इसको ढक लीजिए, यहाँ पे जब इसको ढक लेंगे तो 1 और 4 ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल 1 + एंगल 4 = 180 बाई LP। सेकेंड डायरेक्ट बता रहे हैं, थोड़ा सा और लिखते होते हैं कि सीधी एक सीधी रेखा है और इस पर एक किरण है, वो है, उसको छोड़िए डायरेक्ट लिखिए 1 और 2 एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री बाई LP, 1 + 4 = 180 डिग्री बाई LP। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लिखिए। चूंकि देखिए दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, इसलिए हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से 1 + 2 = ये 180 डिग्री इक्वल कर दी, 1 + 2 = 1 + एंगल 1 + 4। यहाँ से देखिए 1 और 1 कट गया, एंगल 2 = एंगल 4। यहाँ देखिए इसी प्रकार है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जब 2 = 4 हो गया तो इसी प्रकार में 1 = 3 हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 3। और जो देखिए अभी हम आपको इसके पहले डिफिनेशन में बताया कि 2 और 4 1 और 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, अतः लिख दीजिए यहाँ पे प्रूफ के, अतः लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। प्रूफ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।